Good morning to all of you, my dear students. Pay attention. आज हम आप लोगों को NCERT के दो क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को NCERT एक्सरसाइज का है 2.7 बताएंगे। कह रहा है कि अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 ग्राम ऑफ 25%। मतलब कोई सॉल्यूशन है 25% का, तो उसका 3 ग्राम ले लिए, 300 ग्राम ले लिए, एंड 40 ग्राम ऑफ 40%। एक सॉल्यूशन लिए, ठीक, 300 ग्राम, जिसमें सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है 25% के रेशियो से है, और दूसरा सॉल्यूशन ले रहे हैं वो 400 ग्राम, जिसमें कि सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है तो 40% है। तो कह रहा है कि बाई मास है, तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो जो मिक्सचर प्रिपेयर हो रहा है उसका मास परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि सपोज करते हैं कि 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। हम लोग मान लेंगे कि ए और एंड बी 2 कंपोनेंट हैं। ए कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन है वो 300 ग्राम है। कितना है 300 ग्राम, जिसमें कि सॉल्यूट का वेट कितना है भाई 25%। क्लियर है। दूसरा सॉल्यूशन कितना है तो 400 ग्राम का है, जिसमें कि सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है तो 40% का रेशियो है। इसका मीन्स क्या हुआ, सिंस 25% मीन्स समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि 100 ग्राम का यदि सॉल्यूशन है, ठीक ना, सॉल्यूशन कंटेन कितना 25 ग्राम सॉल्यूट, क्योंकि ये परसेंटेज कर रहा है 100 में, तो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन कितना है 300 का है भाई। तो फाइंड कर लीजिए 25 × 300 बाई 100। क्लियर। तो 75 ग्राम। अब इस 300 ग्राम में टोटल सॉल्यूट कितना हो गया 75 ग्राम। जस्ट लाइक अब नेक्स्ट वाले बी वाले को हम देखते हैं। ये तो ए वाले का हो गया। सिंस 100 ग्राम, इसका परसेंटेज कितना है 40% है ना, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन करता है कितना 40%, ठीक है ना, मीन्स 40 ग्राम सॉल्यूट। तो देयरफॉर हम 400 में फाइंड कर लेंगे। 400 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन कितना भाई तो 40 × 400 बाई 100, तो कितना हो जाएगा 160 ग्राम। तो बी वाले में सॉल्यूट कितना हो गया। अब हम फाइंड कर लेंगे, ये तो अमाउंट हो गया टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए भाई 75। हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था 75, और ये कितना हो गया 160। तो वेट कर लीजिए 75 + 160 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका एडिशन करने पर 235 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूट का हो गया।
अब इसी तरह से सॉल्वेंट का भी निकालेंगे, सॉल्यूशन का भी। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना कितना है, तो 300 प्लस 400 इक्वल 700 ग्राम मिल गया। अब हमें फाइंड करना है मास परसेंटेज। कह रहा है कि मास परसेंटेज फाइंड कीजिए। तो मास परसेंटेज इक्वल, आप लोगों के पास फॉर्मूला ऑलरेडी होगा, मास परसेंटेज इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटे में वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। आइए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है टोटल, ये फाइंड किए हैं 235 बाई सॉल्यूशन 700 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व कर देंगे हमारा आ जाएगा 33.5%। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका एक का, दो कंपोनेंट है ये। अब इसमें वाटर का फाइंड करना होगा नेक्स्ट कंपोनेंट का। तो इतना परसेंट यदि सॉल्यूट हो गया तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे 35.5। तो ये तो हो गया आपका आंसर एक सॉल्यूट का, और 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 66.5। ये भी एक आंसर हो जाएगा, ये सॉल्वेंट मीन्स वाटर का। तो इस प्रकार से जो है कि आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर है 2.8। A anti-freezing solution is prepared from 222.6 gram of ethyl glycol and 200 gram of water। ठीक है, 222.6 ग्राम ऑफ एथिल ग्लाइकॉल और 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया हुआ है, देन व्हाट शैल बी द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलेलिटी और मोलेलिटी पूछ रहा है। तो एथिल ग्लाइकॉल इसमें सॉल्यूट है। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट मीन्स कौन, एथिल ग्लाइकॉल। इसमें एथिल ग्लाइकॉल सॉल्यूट है 2H4OH, OH का होल ट्वाइस। ये एथिल ग्लाइकॉल है, इसका वेट है 222.6 ग्राम। इसको हम क्या कर सकते हैं, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इसका M2 यहीं पर फाइंड कर लीजिए। M2 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये हो जाएगा आपका 62 ग्राम। अब वाटर भी इसमें है, कह रहा है कि इसमें वाटर भी डिजॉल्व है। कितने ग्राम वाटर में, तो W1 वेट ऑफ वाटर 200 ग्राम है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा भाई वाटर का, तो 18 ग्राम हो गया। तो फर्स्ट पूछ रहा है फाइंड द डेंसिटी दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि डेंसिटी हम आपको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, तो 1.072। ठीक है ना,
ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो मोलेलिटी फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए? मोलेलिटी, ठीक है। और मोलेरिटी, मोलेरिटी। तो मोलेलिटी के लिए हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला लगाते हैं। तो मोलेलिटी के लिए होता है W2 × 1000 बाई M2 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये एक फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए और क्वेश्चन कहीं भी आता है तो यूज करेंगे। तो W2 दिया हुआ है 2.6, 1000 यहाँ पर लिख देंगे हम, बाई M2 62 ग्राम है, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना है? 200 है। सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमें मोलेलिटी आपको जो है कि ऑब्टेन हो जाएगी। मोलेलिटी 17.95, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोलेलिटी, एक आंसर हो गया, ठीक है। दूसरे आंसर में हमें पूछ रहा है मोलेरिटी, कह रहे कि मोलेरिटी फाइंड कीजिए। तो मोलेरिटी को क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स बाई, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें? लीटर्स। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है कि दिया हुआ है आपका सब चीज़ ग्राम में, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में हम लोग को लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा ये स्टेप बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स पहले फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स भाई तो n फाइंड करेंगे तो W2 बाई M2। तो पहले नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कीजिए। W2 कितना दिया हुआ है? 222.6, अब बाई M2 कितना है? 62। ये इसके मोल्स हो जाएंगे, डिवाइड करके हम मोल्स फाइंड कर लेंगे तो 3.95 हो जाएगा। 3 आपका हो जाएगा 59। ये हो जाएंगे मोल्स। क्या हो गया? ये मोल्स हो गया, ये हो गया मोल्स। क्लियर है? अब इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं। अब मोल्स तो फाइंड हो गया, वॉल्यूम फाइंड करना है भाई। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या होगा? तो जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल मास बाई क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन का कहाँ से आएगा? तो सॉल्यूट के मास को प्लस सॉल्वेंट के मास को ऐड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन तो 200 वाटर का सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास बाई डेंसिटी दी हुई है आपका 1.072। तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में आएगा वॉल्यूम, ठीक ना। कितना आ जाएगा? 394.2 ml, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर लेंगे लीटर में। तो लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए इसको 1000 से,
हो जाएगा 0.3942 लीटर। ये आ गया, ये हो गया आपका मोल्स, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब इस फॉर्मूले में आप फिट कर देना है, तो फॉर्मूले में फिट कीजिए, मोलरिटी फाइंड करना है, तो मोल्स फाइंड कर ही लिए हैं, नोट कर लिए इसको। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लिए, तो आइए अब पुट कीजिए। मोल्स कितना फाइंड किए थे, मोल्स था आपका 3.59 बाई, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 0.3942। अब डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कर देंगे तो आपका मोलरिटी आ जाएगा 9.11। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलरिटी। क्लियर है। क्वेश्चन करते समय आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे बता रहे हैं उसको वीडियो को पॉज करते करते चलिए, ठीक है ना, क्योंकि यदि हम पूरा बोर्ड पर एक बार करेंगे तो लेटर छोटे छोटे हो जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। हम जो है कि सामने वाले जो है कि जहाँ सामने सॉल्व करते हैं, आप लोग लिखते चलिए और जो है कि साथ साथ जो है कंसेप्ट भी सुनते चलिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है कि आप लोग अपने रिवाइज कीजिए। थैंक्स।